हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कंट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी इन एजुकेशन। हमारा आज का टॉपिक है रिसर्च मेथड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, जिसके अंदर हमारे दो मेथड्स आते हैं, सब्जेक्टिव मेथड एंड ऑब्जेक्टिव मेथड। सब्जेक्टिव मेथड, यह मेथड हमारा टाइम टेकिंग है, यानी कि इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत है। और ऑब्जेक्टिव मेथड जो हमारा है, इसको करने में हमें लेस टाइम लगता है। सब्जेक्टिव मेथड्स के अंदर फर्स्ट मेथड हमारा आता है इंट्रोस्पेक्टिव मेथड, आत्मनिरीक्षण, टू लुक विद इन या फिर सेल्फ ऑब्जर्वेशन, यानी कि अपने मन में खुद झांक के देखना या फिर आत्मनिरीक्षण करना। यानी कि इस मेथड के अंदर हमें क्या करना है, हम अपने आप को सेल्फ ऑब्जर्व करेंगे, यानी कि हम अपने मन में खुद झांक के देखेंगे। वेरी ओल्ड मेथड, ये जो हमारा मेथड है ये ओल्ड मेथड है। ये किसके द्वारा दिया गया था? लोक के द्वारा। इसमें 3 तरीके से मन को टटोला जाता है: ऑब्जर्व निरीक्षण करना, एनालाइज विश्लेषण करना, डिपिक्ट विग्रण करना। मतलब कोई अपने मन में झांकेगा, यानी कि पहले वो अपने आप को ऑब्जर्व करेगा, फिर वह एनालाइज करेगा कि उसके मन में कौन सा इमोशन चल रहा है, उसके बाद वह डिपिक्ट करेगा, यानी कि यह क्यों चल रहा है। यानी कि इस मेथड में हम अपने आप को सेल्फ ऑब्जर्व करेंगे और हम क्या क्या देखेंगे? ऑब्जर्व, एनालाइज और डिपिक्ट, यानी कि हम अपने मन को टटोल सकते हैं, यानी कि हम अपना सेल्फ ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। अगर इसकी मेरिट्स की बात की जाए तो फर्स्ट है आपका, खुद की अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि हम इससे खुद का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। यानी कि इस मेथड से हमारी क्या होगी? अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज होगी खुद की, क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं? सेल्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं। इनएक्सपेंसिव मेथड, खर्चीला नहीं है, यानी कि ये मेथड क्या है हमारा? इनएक्सपेंसिव है, इसको करने में कोई खर्च नहीं लगता, क्योंकि हम इसमें अपने आप को ही ऑब्जर्व कर रहे हैं। थर्ड, हमें इसमें लैब की ज़रूरत नहीं है, यहाँ लैब हमारा माइंड है। फोर्थ, हम अपनी विश के अकॉर्डिंग कभी भी और कहीं भी सेल्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं, यानी कि हम कहीं भी किसी भी टाइम अपने आप को सेल्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये क्या हमारी 4 मेरिट्स हैं। अब अगर हम डीमेरिट्स की बात करें तो हमारी है, ये मेथड साइंटिफिक नहीं है, यानी कि मेथड रिलायबल नहीं है, यानी कि यह मेथड रिलायबल नहीं है, विश्वसनीय नहीं है। हम अपने मन को कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं? हमारा मन चंचल और अनस्टेबल है, यानी कि इस मेथड में हमने क्या देखा था? हम अपने आप को सेल्फ ऑब्जर्व करेंगे, लेकिन ये कह रहा है कि हमारा जो मन है वो क्या है? चंचल है और स्टेबल नहीं है। तो हम उसको कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं? ये आपकी डीमेरिट है। मेंटली डिसेबल्ड पीपल, वो सेल्फ ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते, यानी कि जो पर्सन मेंटली डिसेबल्ड है वो अपने आप को सेल्फ ऑब्जर्व नहीं कर सकता। माइंड डाइवर्ट, यानी कि जब कोई इंसान सेल्फ ऑब्जर्वेशन करता है तो वो ऑब्जर्व, एनालाइज, डिपिक्ट एक साथ करेगा, जिससे उसका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। यानी कि इसके अंदर हमें तीनों काम क्या करने हैं? एक साथ करने हैं, जिससे क्या होगा? उसका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। इंसान एक टाइम पर एक चीज़ पर ही ध्यान दे सकता है, अगर वह तीनों चीज़ों पर एक साथ ध्यान देगा तो उसका क्या होगा? माइंड डाइवर्ट होगा। यानी कि जब वो तीनों चीज़ों पर ध्यान देगा तो उसका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। जब किसी इंसान को गुस्सा आ रहा है तो जब वह अपने आप को सेल्फ ऑब्जर्व करेगा तो उसका गुस्सा शांत हो जाएगा, यानी कि उसका फोकस चेंज हो जाएगा। यानी कि पहले तो किसी पर्सन को गुस्सा आ रहा है, लेकिन जब वह अपने आप को सेल्फ ऑब्जर्व करेगा तो क्या हो जाएगा? उस टाइम पे उसका गुस्सा शांत हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यह मेथड ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है। कौन सा मेथड? इंट्रोस्पेक्टिव मेथड। सेकंड जो हमारा मेथड है वो है एनेक्डोटल मेथड, गाथा वर्णन विधि। इसके अंदर आपके 2 पर्सन होते हैं, एक इसके बारे में ऑब्जर्व करेगा, यानी कि एक जो पर्सन है जिसको दूसरा पर्सन ये ऑब्जर्व करेगा। ए क्या है यहाँ पे? जिसका ऑब्जर्वेशन किया जाएगा। बी क्या है? हमारा ऑब्जर्वर है, यह ऑब्जर्व करेगा। तो जिसके बारे में हमें ऑब्जर्व करना है, ये वह अपने प्रायर एक्सपीरियंस और अपने पास्ट एक्सपीरियंस ऑब्जर्वर को बताएगा। फिर ऑब्जर्वर उस एक्सपीरियंस के बेसिस पर उसको ऑब्जर्व करेगा और क्या करेगा? अपना रिकॉर्ड तैयार करेगा। इस मेथड की डिमेरिट क्या है? माइट नॉट रिमेंबर, तो यह अपना कुछ भी जोड़कर बोल सकता है, यानी कि ए पर्सन जो है जिसका ऑब्जर्वेशन किया जाएगा उसको हो सकता है कि कुछ चीज़ें याद ना हो, तो वह अपना कुछ भी जोड़कर बी यानी कि ऑब्जर्वर को बताएगा। तो इसके थ्रू क्या होगा हमारा? ये मेथड हम ये नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल सही बताएगा, क्योंकि ये जोड़ के चीज़ों को बता रहा है, क्योंकि उसको याद नहीं है।
नॉट सक्सेसफुल, तो हम कह सकते हैं ये मेथड भी क्या है आपका सक्सेसफुल नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने ऑब्जेक्टिव मेथड्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।